कोशिश तो यही है कि पाकिस्तान में तो कुछ है नहीं। वहाँ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, यानी जॉब अच्छी मिल जाती है, सैलरी अच्छी मिल जाती है। ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਮਰਾ ਸੀ ਉਹ ਲੰਦਨ ਵੀ ਮਰਾ ਸੀ। मैं रहना तो मुल्क में चाहता हूँ, लेकिन आज़ादी के साथ, आइन कानून के पामानी ना हो। दिल्ली आ गया यहाँ से। हम पाकिस्तान में जिएंगे, पाकिस्तान में मरेंगे, थोड़ा खाएंगे, अल्लाह उसमें बरकत देगा। शाहीन मलिक साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो स्टूडेंट कंसल्टेंट हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक। आप स्टूडेंट कंसल्टेंट हैं और स्टूडेंट्स को जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनको एडवाइस करती हैं, उनके लिए कंसल्ट करती हैं कि वो किस यूनिवर्सिटी में जाएं। एग्जैक्टली। ये बाहर क्यों जाना चाहते हैं? आपको आप जब से आपसे मिलने आते हैं, बातचीत करते हैं, क्यों यहाँ से जाना चाहते हैं? देयर आर लॉट ऑफ द रीजंस। पहले ये होता था, शायद हमारी जनरेशन थी वो पढ़ने जाती थी। अब वाली जनरेशन पढ़ने और अर्न करने जाती है। कुछ यहाँ पे कहना चाहिए कि पोस्ट कोविड कुछ इस तरह के हालात हो गए कि स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर वो इंटरनेशनल डिग्री ले लेंगे तो उनकी प्रोफाइल, उनका रिज्यूमे, उनकी सीवी बहुत हाई हो जाएगी। इधर वो वापस आते हैं तो उनकी बहुत अच्छी इंटरनेशनल कंपनी में जॉब हो जाएगी। वापस आते हैं, वापस आने का मूड रखते हैं? नॉट ऑलवेज, डिपेंड्स। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं रखते। तो ये क्या वजह क्या नज़र आती है आपको इनका बाहर जाने की? क्या वजह? ये ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है हमारे मुल्क से हो रहा है, इसकी वजह क्या नज़र आती है आपको? क्या जब आपके पास आते हैं तो अपना क्या मसला बताते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है? सिर्फ पैसे वाले बाहर जाना चाहते हैं? अच्छा, वो तो सारा आजकल तो बहुत ऑब्वियस है। पहले ये वाले इतने मसले नहीं होते थे, आजकल तो बहुत ऑब्वियस है कि बच्चे सेटल होना चाह रहे हैं। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ग्रेजुअली कम हो रही हैं अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस, लेकिन बच्चे बाहर जाते हैं, पढ़ें भी और साथ साथ वहाँ पे अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चा पानी का गिलास नहीं उठाता, वहाँ जाके रूम भी साफ़ करता है, पढ़ता भी है, नौकरी भी करता है और बड़ी और जॉब्स करते हैं ड्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड। अच्छा, तो कर लेते हैं वहाँ पे ये सब कुछ करते हैं। क्या वजह है उसकी? क्या वजह? क्योंकि डोमेस्टिक भी तो जो है बच्चा वो कर रहा है ना, मतलब वो बच्चा अच्छा, मुझे किसी ऐसा लगता मिनिस्टर है, का है। आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर उसको रिवॉर्ड मिल जाता है, यहाँ रिवॉर्ड नहीं मिलता। नहीं, कल्चर रिवॉर्ड तो शायद यहाँ भी नौकरी करेगा मिलेगा, यहाँ की करेंसी के हिसाब से। वहाँ पे कल्चर है। मिनिस्टर का बेटा है, उसने भी 1-2 महीना किसी होटल में, किसी फैक्ट्री में जॉब करनी है। ठीक है। उसने भी अपने हाई स्कूल के बाद अपनी एजुकेशन खुद अर्न करके हासिल करनी है। तो जब ये इंटरनेशनल बच्चा जाता है किसी भी कंट्री से, वो देखता है सभी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। बच्चे होते हैं वो जो थोड़े पैसे वाले होते हैं, जिनके माँ बाप पैसे वाले हैं, वो उनको आराम से भेज देते हैं, इजीली अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में सेटल हो जाते हैं। एक माड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका बच्चा कहाँ जाना चाहता, वो किस तरह जा सकता? वैसे देखें तो इतनी स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, लेकिन आजकल गरीब का बच्चा भी कहता है किसी ऐसी कंट्री में जाऊं जहां मैं पीछे भी कुछ भेज सकूं। तो वो जो पहले हम कहते थे ना, यहाँ फ्री है, टर्की चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, यूरोप के किसी गरीब मुल्क में चले जाओ। अब वो पेरेंट्स कहते हैं हम कहीं से पकड़ के अच्छी जगह पे भेज दें ताकि तुम सेट हो जाओ और पीछे भी भेजो। ये सिनेरियो हमारी कम्युनिटी का पाकिस्तान रीजन में हो चुका है कि पढ़ो भी ते कमाओ भी। ये डंकी एजेंसी है, ये क्या होती है? अच्छा, ये मूवी वाली ही होती है, इसके अलावा तो ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है। एक से मैं कहूँगी अगर 100 बंदा मैंने सुना है और देखा है कि अगर 100 बच्चा जा रहा है डंकी लगा के तो हार्डली उससे 3 से 5 पहुँचते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स को स्पेशली रिक्वेस्ट है कि 3 से 5 पहुँचते हैं। जी, इटली का ख्वाब देख के जाते हैं तो वो इतना वो फेरी पे और शिप पे जाने का प्रोसीजर है कि वो कहीं ना कहीं उसको फायर लगता है। इवन टर्की में भी जाते हैं ना डंकी लगा के बच्चे, कहीं ना कहीं पूरा बस चल रहा होता है वहाँ पे। ये नहीं कि इसने एक गोली फायर करनी है और बस जी बच गए थे, निकल गए, दौड़ गए, नो वे। तो आपके ज़ोहेब के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करूँगी, फॉर गॉड सेक डंकी ना करें। और मैम इसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा देते हैं, उतना ही लगते हैं। आई वंडर व्हाई पेरेंट्स आर गोइंग ऑन दिस साइड। उतने ही तकरीबन लेते हैं। के लिए मैंने सुना किसी ने 30 लाख दिया, किसी ने 20 लाख दिया। ये डंकी वाले एजेंट उतने ही लेते हैं और जितना असल काम, जितना तरीके से जाने पे लगता है। बस उसमें इंग्लिश हर्डल आ जाती है हम गरीबों की कि वो बच्चे इंग्लिश नहीं पास कर सकते। मेट्रो कैफे तो क्या ही होता है, वो इंग्लिश का थ्रेट इतना बड़ा है कि वो कहते हैं इंग्लिश के लिए जान गंवा देते हैं, जान गंवा देते हैं। और ये पीछे पेरेंट्स मैंने खुद देखे हैं, पेरेंट्स भी पीछे होते हैं वो, या बच्चे चोरी जा रहे होते हैं।
कि वो पैसे भी दे रहे होते हैं और जा भी रहे होते पैसे भी दे रहे होते हैं और जान हथेली पे रख के रास्ते में वाकई डेड बॉडीज देखते हुए जाते हैं वो लोग। ये रियलिटी है। हैं रास्ते में डेड बॉडीज पड़ी होती हैं जिनको गोलियां लगी होती हैं या वो और वहीं भूख से पड़ी मर रह गए जाती होते हैं। हाँ, उनको कोई उठाता थोड़ी है, वो वहीं पड़ी रहती हैं। कोई नहीं उठाता, उनका कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो बहुत स्पीडली भाग रहे होते हैं। तो उनका इतना टाइम नहीं होता कि उनको कहीं दफना के जनाजा पढ़ के जाएं। नो, उन्हें छोड़ते हैं, खुदा हाफिज करते हैं और भागते हैं फिर आगे, क्योंकि उनको अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने का पता नहीं क्रेज़ होता है। ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। बहुत खतरनाक। खतरनाक छोटा वर्ड है कोई, मतलब आप अपनी डेथ की तरफ जा रहे मैं हैं। यही देख रहा हूँ कि और इतना शौक, इतना क्रेज कि वो सारा कुछ छोड़ के पीछे, यानी कि माँ बाप बहन भाई सब छोड़ के, और माँ बाप भी अक्सर पैसे दे के अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक और बात जी, ऐड ऐड कर करें। दूँ। सिर्फ ये नहीं है कि वो जो 3 से 5% चले, 10% हम एग्जैजरेट कर लेते हैं, पहुँच गया, वो पहुँच गया ना, तो बस उसके लिए वो बॉर्डर्स बंद हो गए। अब वो वहाँ से वापस नहीं आ सकता, वो वहीं फंस गया बस। अब वो पेरेंट्स, बहन भाई, फैमिली, सिबलिंग्स सब ख़त्म। अब वो 10 साल वहाँ पे छुपता फिरेगा। इधर से कोई आवाज़ आई है, इवन ट्रैफिक पुलिस का भी कोई नज़र आ गया ना, तो उसने छुप जाना है। उसको पुलिस का बंदा नज़र आ गया, छुप जाना है। अगर उसको पर आवर सैलरी मिलती है बाहर के मुल्कों में, तो अगर उसको $20 या 20 यूरो या 20 पाउंड मिलने हैं, तो इस तरह के बंदे को 9 पाउंड मिलने हैं, 8 पाउंड, समटाइम्स 7 पाउंड कम मिलते हैं, कम मिलते हैं। क्योंकि वो चीप लेबर होती है। नहीं, वो कैश इन हैंड्स उसको कहते हैं कि अच्छा, एक बात वो बताएं, लीगल नहीं है ना। मैं अपने मुल्क के लिहाज से पूछ रहा हूँ, दुनिया में आप अब एक कंसल्टेंट हैं, दुनिया में जो बाहर लोग होते हैं, वो उनमें से कोई पाकिस्तान आना चाहता है पढ़ने के लिए? अच्छा, एक यूनिवर्सिटी ने मुझे ऑफ़र दी कि आप हमारे साथ काम करें, बाहर से बच्चे पाकिस्तान आए। मैंने FC का करवाया, एक कनेडियन यूनिवर्सिटी से एग्रीमेंट, स्टूडेंट एक्सचेंज का। FC का आधा स्टूडेंट तैयार था जाने के लिए, एंड द फॉरनर या वहाँ पे जो एशियन लोग थे वो पाकिस्तान आने के तैयार नहीं थे। काफ़ी रीज़न्स हैं, वो शायद इस टॉपिक हम में कवर ना कर सकें। उसकी बहुत रीज़न है कि क्यों नहीं पाकिस्तान आना, चाहे वो विजिट है। थ्रेट मीडिया हमारा इतना गंदा प्रेजेंट करता है हमें इंटरनेशनल लेवल पे। मैं बहुत फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हूँ, मुझे पता है। एयरपोर्ट पे तो शायद वो शक्ल या पर्सनालिटी देख के जाने देते हैं कि शरीफ खातून है, जान दो। बट अगर ओवरऑल हम देखें तो पाकिस्तानियों का वहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई भी। ये नहीं कि सिर्फ इंडियन नहीं करते, किसी, चाहे वो UK है। अभी दुबई के हालात देख लिए ना, पाकिस्तान को मुँह नहीं लगा रहे। और क्यों नहीं लगा रहे ज़ुहैब, आप अपने प्रोग्राम के थ्रू ज़रूर ये बात निकालें, हम लोगों की वजह से नहीं मुँह लगा। हम वहाँ, मैंने सुना कि वो लेते हैं, लोन लेते हैं और भाग आते हैं, क्रेडिट कार्ड से करोड़ों रुपया करते हैं और भाग आते हैं। Fraud भागे ना भी हम, मैं स्टूडेंट कंसल्टेंट हूँ ना, मैंने बच्चे की 10,000 फीस है, सपोज 5,000 दे के चला गया। अब वो बाकी वो 5,000 बचाने के लिए इलीगल हो जाएगा, नहीं पड़ेगा, यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा कि मुझे 5,000 देने पड़ेंगे। तो रेपुटेशन किसकी ख़राब हुई? ओवरऑल पाकिस्तान की। मुल्क की खराब हो, मुल्क की ख़राब, पाकिस्तानी पाकिस्तानी वर्ड क्या आ गया? पाकिस्तानी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच।